इस कहानी का नाम है बनिए की गाली। चार रास्ता रोड है, दोनों तरफ कपड़े की दुकान है। सवेर के 9 बजे है। मिलन न्यूज़पेपर के बाजू में खड़ा है, दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहा है। मिलन 16 साल का लड़का है। करीब 20 मिनट के बाद दूर से रिक्शा रुकती है। पहले 23 साल का रोशन रिक्शा से बाहर निकलता है। उसके हाथ में जक्सी सेठ की खाने की टिफ़िन होती है। अब सेठ नीचे उतरा। सेठ ने गोविंदा के माफक सफ़ेद रंग का शर्ट और सफ़ेद रंग का पैंट पहने होते हैं। शरीर से थोड़े मोटे, ये जात से बनिए हैं। रिक्शा वाले रुपए दिए और रिक्शा वाला निकल गया। सेठ ने देखा मिलन नजर नहीं आए। मिलन ने देखा दुकान खुल गई है, वैसे ही दुकान पहुंच गया। सेठ ने स्वभाव से गुस्से वाले थे, चेहरे पर हर वक्त गुस्सा ही दिखाई देता था। जैसे ही देखा मिलन को, उनको आया जोर से गुस्सा। इतनी देर क्यों हुई दुकान में आने में? समय तो देख, 9:45 हुए हैं। बोल, क्यों नहीं बोल रहा है बेवकूफ़? उन्होंने और ऐसी गाली दी जो यहाँ मैं बोल नहीं सकता। मिलन, मैं जल्दी तो आया था, आपको क्यों देरी हुई? सेठ, ये रोशन देख, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोलता है हमें देरी हुई। मिलन, में जल्दी आया था सेठ। सेठ, जा काम कर। ये रोशन, झाड़ू दे से कचरा साफ कर। मिलन ने दुकान के अंदर गया, नीचे झुका, झाड़ू उठाई। पहले काउंटर के अंदर धूल को साफ किया, फिर बाहर आया। वह धीरे धीरे करने लगा। दुकान के बाहर झाड़ू मारा। जक्सी सेठ वहाँ खड़े चाय पी रहे थे। जैसे मुड़े, मिलन को देखा, उस पर गुस्सा होने लगा। जक्सी सेठ, बेवकूफ़, ऐसे झाड़ू मारता है? देख, सारी धूल वहाँ आ रही है। मिलन नीचे मुड़ के ही देखा, मौन रहा। जक्सी सेठ, ला झाड़ू, बताता हूँ कैसे मारते। जक्सी सेठ ने बाहर का साफ करने लगे। मिलन ने दिखने लगा, मगर जक्सी सेठ से भूला वहाँ से वापस अंदर आ जाती। जक्सी सेठ, देखा बेवकूफ़, ऐसा झाड़ू मारते हैं। अपने अपने लाल अपने लाल की दुकान के अंदर गए। जक्सी सेठ की दुकान चौड़ी कम, लंबाई ज़्यादा थी। बड़े पुरुषों की कपड़े मिलते थे, सब कुछ मिलता था। दुकान में एसी लगा था। जक्सी सेठ ने भगवान की पूजा की। कल का व्यापार देखा था रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कल की तरह ना हो। कल बिना बिना बोनी के ही चले गए थे। मिलन काउंटर के अंदर गया। मिलन काम नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़ा था। जक्सी जक्सी भाई ने देखा। जक्सी सेठ, क्या खड़ा है, काम कर। मिलन, क्या करूं? जक्सी सेठ, जा गाला कर, तुझे तो मैं फुकट का पगार नहीं देता, गधा कहीं का। अब तक मिलन को नाम से नहीं बुलाया। जब से मिलन नौकरी लगाया तब से उसे यही नाम से बुलाते, कभी गधा, कभी बेवकूफ़, कभी नालायक, तरह तरह से नाम से बुलाते हैं। कभी गुस्से से गाली भी देते हैं जो यहाँ लिख लिख नहीं सकते। दोपहर के 1 बजे मिलन रव खाना खाने जाता है। मिलन जब से काम लगा है तब से परेशान हो गया है। जब देखो तब चेहरे पर मायूसी होता है। अब थोड़ी राहत होती है। मिलन घर गया, खाने खाया। 2:30 बज गए थे। सड़क पर कड़ाके की धूप है। मिलन पसीने से लहसता, हर वक्त चलते जाता। इतनी तमका नहीं थी कि रिक्शा जा सके। मिलन की पगार सिर्फ 4,000 थी, जैसे सारे रुपए घर वालों को ही देता। मिलन दुकान पहुंच गया। दुकान के बाहर सेठ का लड़का हसमुख खड़ा था। हसमुख 27 साल का होगा, शरीर से मजबूत, ऊंचाई में कम, चेहरा छोटा, माथे पर टीका लगाए। हसमुख, देरी क्यों हुई दुकान में आने में? मिलन, मैं यही समय आता हूँ। हसमुख, 3 बजे, थोड़ी जल्दी आया कर। कितने बजे निकला? मिलन, 1 बजे में। हसमुख, 1 बजे? 1 घंटा लगता है खाने में? मिलन ने कुछ जवाब नहीं दिया। हसमुख की बातें सुनता रहा। हसमुख, जा अंदर। मिलन अंदर गया। दुकान में लाइट बंद थी। जक्सी सेठ देख रहे थे। मिलन देखा, सेठ सोए थे। जक्सी सेठ ने शर्ट निकाला, सुखाते हैं। रोशन बैठ गया था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। रोशन ने देखा मिलन आया, उसने बैठने को कहा। मिलन बैठ गया। रोशन सेठ का चमचा था, सारी बातें सेठ को बता देता था। मिलन ज़्यादा बात नहीं करता था। मिलन ने देखा सेठ उड़ गए। मिलन खड़ा हो गया। अंदर गया। सेठ ने सारी लाइटें चालू की और दुकान के बाहर गया। मिलन ने झाड़ू मारने लगा। जैसे मिलन बाहर आया, हसमुख खड़ा था। जक्सी सेठ आ रहे थे। हसमुख ने देखा मिलन झाड़ू देखने लगा काम में। हसमुख, मिलन ऐसा नहीं मारते, ला दे, बताता हूँ कैसा मारते। हसमुख अपने पिताजी का कार्बन कॉपी ही था, सिर्फ गुस्सा नहीं करता था।
जैसे ही चलने का स्टाइल, बोलने का लहजा, सब कुछ जक्सी सेठ की तरह था। हंसमुख देख, इस तरह मारते हैं, दबा के ही मारते हैं जिससे सारा कचरा साफ हो। मिलन ने मन में सोचा, अच्छा हुआ या पोछा नहीं मारते, नहीं तो वही मारने आ जाते। मिलन अंदर गया, पंखा चला गया, पोछा मारने लगा। बाहर खड़े थे सूखने और सेठ बात कर रहे थे। जक्सी किसको बता रहा था? वो गधे को। गधा कौन? जक्सी से। बेवकूफ़, नालायक, कुछ काम का नहीं है। मिलन, जक्सी से, हाँ वही एक नंबर का गधा है। गधा का एक बार समझ आता ही नहीं उसे, कितनी बार बोलना पड़ता है। हंसमुख, वैसे वैसे बोले ना, क्या गधा गधा बोल रहे हैं? जब से ठीक से काम करता है नहीं है क्या? कुछ नहीं हो सकता इसका। भाई ये कितना फर्क है, बड़े भाई में इसमें कितना फर्क है। यह सारी बातें मिलन ने सुन ली, कुछ नहीं बोल पाया और दुकान के अंदर चला गया। पानी की बाल्टी से पानी बाहर फेंकने लगा। मिलन दुकान की ओर गया, बाल्टी रखी। सेठ और हंसमुख दुकान के अंदर आए। सेठ सीट पर बैठे और हंसमुख का बाहर खड़ा था। दिवाली के बाद वैसे भी ग्राहक नहीं होते, मगर जक्सी भाई कुछ अजब ही दिमाग के व्यक्ति थी। अपने बेटे से कहा, मैं और एक सेल्समैन रख रहा हूँ। हंसमुख, क्यों, कहाँ ग्राहक है? जैसे वो देख, सामने वाली दुकान खुल गई है, हमारे पास ग्राहक आएंगे। हंसमुख, कपड़े की आ रही है वहाँ दुकान से? जक्सी से उत्साहित होकर बोले, हाँ तभी एक सेल्समैन लगेगा ना, मेरी बात की है, कल आने वाला है। हंसमुख ने मिलन की तरफ देखा। मिलन ने लो गई जींस पहनी थी, सफ़ेद शर्ट पहने था। हंसमुख ने ध्यान से जींस पर देखा। हंसमुख, क्या तुमने लो वेस्ट पहनी है? मिलन, हाँ। हंसमुख, आज पहनी है, कल से मत पहना। ये वेस्टर्न नहीं है, हमारे यहाँ संस्कार ये है क्या? बात बता, यह डोंबिवली है। ये डोंबिवली है, वेस्टर्न नहीं है। वेस्टर्न यानी मुंबई। देख कितना नीचे आ गई जींस पैंट। मिलन ने जींस ऊपर किया, तभी जक्सी से मिलन को बुलाया। जक्सी से, तू काम किधर करता है? मिलन, दुकान में। पागल, मेरा मतलब है कौन सी दुकान में? मिलन, कौन सी? जैसे तू पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ तू कपड़े की दुकान में काम करता है, किराना का दुकान में बाल देख कैसा है, या कंगाल है, ठीक कर जा। मिलन, ठीक है। जक्सी से, सुन, बाल कल काट के आना, बहुत बढ़ गए। कपड़े ठीक से पहनना कर, गधे कहीं का। वैसे मिलन करीब 1 महीने से की गाली खाते आया था। कर भी क्या सकता है, नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पापा की डांट पड़ेगी। पूरी तरह फंस चुका है, एक एक मिनट नर्क की तरह लग रहे हैं। रात हो चुकी है, रात के 9 बजे है। जक्सी से हिसाब कर रहे कितने ग्राहक आए वह देख रहे हैं। रोशन ने मिलन खड़े हैं, दुकान बंद होने का इंतजार कर। जक्सी से, चलो अंदर पुतले लो। जक्सी से बाहर की लाइट बंद की। रोशन एक बड़े पुतले अंदर लिया। रोशन ने तभी पुतले अंदर लिए। भगवान का शुक्रिया, इस बार जक्सी सेठ ने गाली नहीं दी। दुकान की लाइट बंद, शटर नीचे किया, दुकान को लॉक किया। जक्सी सेठ ने रिक्शा रुकी, अंदर बैठ गए। साथ में रोशन था। मिलन भी घर आ गया। नया दिन, नए सवेरा। मिलन ने दुकान जल्दी ही पहुंच गया। दुकान 10 बजे अभी भी दुकान नहीं खुली। रिक्शा रुकी, अंदर से बाहर जक्सी सेठ बाहर आए। कोई चेहरे में शिकन नहीं। आज इतनी देर से आई है जक्सी भाई। मिलन, दुकान खोले, चाबी। मिलन ने चाबी ली मिलन से, ठीक दुकान नहीं खुल रही थी। जक्सी ने देखा, गुस्से आग बबूला हुए। जक्सी से, बेवकूफ़, कितना वक्त लगा रहे दुकान खोलने में? रोशन, तू खोल। रोशन ने मिलन से चाबी दी। यह मिलन तरह तरह की गाली दी, खरा बुरा कहा। मिलन ने आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन अंदर ही दब गए वो आंसू। दुकान खुल गई। नया सेल्समैन आ गया। नाम नवजोत, करीब 20 साल की उम्र। नवजोत लंबाई में ज़्यादा, शरीर में पतला, चेहरा छोटा, मारवाड़ी था। मिलन ने, यह दिन खराब होने ही वाला था। जक्सी सेठ चाय पी रहे थे, उनकी नज़र फिर मिलन पर गई। मिलन से शर्ट नीचे गिर गया। जक्सी गुस्से में, बेवकूफ़, हाथ में मेहंदी लगी है, ठीक से नहीं रख सकता? मिलन, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जबान अंदर आदत ही है, बाहर जा। मिलन बाहर गया, रोने लगा, आँख से आंसू आ गए। करीब 1 घंटे के बाद दुकान के अंदर आ गया। जक्सी भाई, ठीक से काम कर, कितनी बार तुझे बोलूं? मिलन कुछ नहीं कहा। 1 महीना हो गया अब तक जक्सी भाई मिलन को पगार नहीं दिया। पगार भी देरी हो गई थी।
10 दिन से ज़्यादा ही हो गए। तभी भी जक्सी भाई ने शर्म नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज मिलन ने ठान लिया पगार मांग कर ही रहेगा। रात होने आई, 9 बज गए। पगार मिलन सेठ, मेरा पगार। जक्सी भाई कल से लेना बेटा। पहली बार ऐसे सभ्य भाषा से बात की। मिलन कितने दिन हो गए हैं? आज 15 तारीख हो गई, पगार नहीं दिया। जक्सी भाई तुझे पता है ना, ग्राहक आते ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ तुझे पैसे? वो कुछ नहीं जानता, मेरे को आज पगार नहीं देना ही होगा आपको। जक्सी भाई नहीं दूंगा मिलन, मैं आज से नौकरी नहीं करूँगा। जक्सी भाई तू तू नौकरी छोड़ेगा? मिलन हाँ, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। जक्सी भाई ठीक है जा, मैं तेरे पापा को दे दूंगा पगार। मिलन नहीं, मेरे को ही देना पड़ेगा। जक्सी भाई नहीं दूंगा, जो करना है कर। मिलन ने हार मान ली और इतनी गाली खाने के बाद रघुराय दुकान छोड़ दिया। महीने तक घर बैठा रहा। घर वाले अभी भी उसके लिए नौकरी ढूंढने लगे। भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं, मिलन को नौकरी मिल गई। नरक नरक वाली दुकान छोड़ने के बाद मिलन ने राहत की सांस ली। आज भी मिलन को सपने जक्सी सेठ के सपने आते हैं। मिलन का दिमाग अब तक वह बनिए की गाली गूंज रही है। जिंदगी भर जक्सी सेठ की चेहरा नहीं देखा मिलन ने। थैंक यू वेरी मच।